नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। एसएससी अपना इस साल का दूसरा नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसमें कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसी डाली और इतनी शानदार तरीके से वैकेंसी अब की बार डाली गई है कि 4187 पोस्ट के लिए, जो कि सीपीओ के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है सीपीओ वालों के लिए। पिछले अगर सालों की बात करें तो उनसे कहीं अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिली है इस बार की जो 4187 पोस्ट के लिए। टोटल इसके बारे में हम वन बाई वन बात करेंगे। सबसे ज्यादा जिसमें दिक्कत आती होगी उस सारी पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा क्या माना जाएगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस कहां पे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या जरूरी है। तो सारी बातें, एज लिमिट और एजुकेशन क्राइटेरिया, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखना, तब आपको पूरा फायदा मिल पाएगा, यानी पूरी बात पता चल पाएगी कि सीपीओ के लिए कितनी चीजें रिक्वायर होती हैं। फिर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, फाइनल ज्वाइनिंग तक का आपको सफर हम यहां पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले नोटिस क्या आया अपने पास, जो सीपीओ होता है, तो सीपीओ के बारे में सबसे पहले आप जान सकते हो। सीपीओ का मतलब जैसे कि अपने पास जो होता है यहाँ पे, एसएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी और एसएससी अपने एग्जाम कंडक्टेशन में से क्या बताती है कि आपको टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी देगी, दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर बनाता है, दिल्ली पुलिस में आपको एसआई दे देगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों की जो पोस्ट वाइज होती है, नहीं सबसे ज्यादा जो प्रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा जो चहेती पोस्ट होती है, वो अपने पास दिल्ली पुलिस में एसआई होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हमको दिल्ली पुलिस में एसआई बन जाए, सब इंस्पेक्टर बन जाए, तो वो आता है। फिर अपने पास यहाँ पे सीएपीएफ में आता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आता है, उसमें बनाते हैं। फिर अपने पास बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनाते हैं, सीआईएसएफ में बनाते हैं और आईटीबीपी में बनाते हैं, और इसी प्रकार एसएसबी में भी आपको सब इंस्पेक्टर ये बनाते हैं। समझना साथी, जो अपने पास सीएपीएफ होता है ये रैंडम एलोकेशन होता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे आप बात ध्यान रखना, और बाकी की बाकी अपने पास सारी चीजें ये होती हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर वन बाई वन पूरी बातें आज की बताएंगे। लिखा हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास जो ऑनलाइन आप कर सकते हो 4/3/2024 से लेकर के 28/3/2024 तक कर सकते हो। यानी कि जब ये वीडियो आपको मिल पा रही है, यानी कि आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी रुक जाना, अभी मत करना। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के बाद जब मैं कहूं तब आप अप्लाई करना, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एसएससी ने अपनी वेबसाइट भी चेंज कर दी, ssc.nic.in से ssc.gov.in कर दिया है। तो उसके पहले का पूरा प्रोसेस जानना, तब जाके अप्लाई करना, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना है, आराम सिर्फ बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करो। फिर कह रहा है लास्ट डेट जो है ऑनलाइन करने की वो 29 की रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, यानी आपसे अगर इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो आपके लिए 2300 घंटे के लिए अपने पास जो विंडो ओपन होगी वो 30 और 31 मार्च को ओपन होगी। तो आप ध्यान देना, अगर कोई भी गलती हो जाए इस प्रकार से 30-31 तक आप उसको करेक्ट करके भर देना। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम टोटल 3 दिन होगा, 9, 10 और 13 मई को। देखो एग्जाम डेट भी मिल चुकी है, यानी टोटल आपके पास मात्र और मात्र 60 दिन का वक्त है। 60 दिन में आपको चीजें इंप्रूव करनी है, चीजें पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो आपको, बिल्कुल स्ट्रेटेजी वीडियो स्पेसिफिक सीपीओ वालों के लिए, कि कैसे उनको मैथ में से कैसे नंबर करना है। और मेंस में इंग्लिश आती है जो 200 नंबर की आती है, इंग्लिश में कैसे आप पूरे में से अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर कहोगे तो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो आपको सीपीओ के लिए स्पेसिफिक बना के दूंगा। बाकी हमारी मैडम है अनमोल मैम, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाएंगी आपके लिए, जिसके कि पूरी आपकी उसमें मदद हो पाएगी, आप में बढ़िया से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई अपने पास इसके लिए। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। सब इंस्पेक्टर अपना सीएपीएफ में जो बनाता है, और सबसे बेहतरीन इसमें से आपका मोटिवेशन कैसे मिल सकता है, डबल स्टार की ये पोस्ट होती है, आपको डबल स्टार आपके कंधे पे मिलेंगे। और ये लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 6, यानी इसमें पे स्केल जो होता है कम से कम 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। कितने ग्रेड पे की जॉब होती है दोस्त, कहोगे 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। यानी आप अगर फर्स्ट सैलरी की मैं बात करूं ना, तो 60,000 प्लस इसकी फर्स्ट सैलरी आपके पास आएगी। 60,000 से भी ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, बेसिक पे आपके सामने लिखा हुआ है। ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी की आप बन जाओगे यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए सेम चीजें हैं, दिल्ली पुलिस में आपको सेम बात वही है, ग्रुप सी में है। आगे बढ़ेंगे, आपको आगे चीजें दिखाते हैं। अब यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज के बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। मेल के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, तो देख पाओगे मेल के लिए टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे है 125 टोटल वैकेंसी आ पाई है। और अगर सब इंस्पेक्टर अपने पास एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें, टोटल 61 पोस्ट आ पाई हैं।
बहुत बढ़िया मौका है आप बहनों के लिए कि आप आईएएस को बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अच्छे तरीके से इसमें से डबल स्टार लेके जाएं। फिर आगे देखो साथी, आगे क्या बात करने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, यानी टोटल जो अपने पास जहां तक होती है वो देखो, बीएसएफ है, सीएपीएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इस इतने प्रकार में आपको सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। और ये इस प्रकार की टोटल पोस्ट आपके सामने कितनी है, 4001। 4001 यहां से, बाकी वहां से अगर टोटल काउंट करोगे तो आपके पास 4187 पोस्ट आई हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है सीपीओ के लिए। सीपीओ में इतनी वैकेंसी रेयरली ही देखने को मिलती है जो आपको इस बार देखने को मिल पा रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास। और अब आगे बात करते हैं एज लिमिट की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एज लिमिट। एज लिमिट में एसएससी सीपीओ ने फिर इस बार अपनी थोड़ी सी मनमानी दिखाई है कि वो कब से काउंट कर रही, 1/8/2024 से काउंट किया जा रहा है, नहीं अगस्त 2024 तक आपकी एज पूरी हो जानी चाहिए, तब तक ये काउंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप बताना, अगर आपको भी एज की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, जिससे हम लोग मिलकर के आपकी आवाज बुलंद कर पाए और एसएससी को इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में अपने कमेंट जरूर करें कि आपको ये एज लिमिट क्या दिक्कत दे रही है। इसमें आपको टोटल 20 से 25 साल के स्टूडेंट ही लिए जा सकते हैं, 20 से 25 साल तक। और इसके किसके बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2004 तक के बीच की होनी चाहिए, तभी आप क्या इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा वक्त ये लोग देते भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई एज लिमिट में, जिसको समस्या हो बताना। और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए अपने पास क्या होता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी को रिलैक्सेशन 5 साल का है और ओबीसी का रिलैक्सेशन 3 साल का है। अब इसके बाद जो आती है कहानी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट की। सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है यहाँ पे होती है, बहुत ध्यान से सबसे पहले पूरी बात सुनना, फिर जाके आप अगर ये चीजें आप बनवा लेना क्रूशियल डेट से पहले, तो फिर आप सबसे पहले सब जगह लिखा होता है अपने पास क्रूशियल डेट। जैसे लिखा हुआ है अपने पास ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, अपने पास क्रीमी लेयर का होना चाहिए, वो क्रूशियल डेट का। क्रूशियल डेट क्या होता है, जैसे फॉर्म सबमिशन की डेट, लास्ट डेट कितनी है, 28/3/2024, 28/3/2024 है, नहीं 28/3/2024 के पहले आपको ये पूरे के कागज रेडी करवाने होंगे, पूरे आपके सर्टिफिकेट्स रेडी करवाने होंगे। ये क्रूशियल डेट का मतलब तो सबसे पहले ये हो गया। फिर आगे कह रहा ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पुलिस, नहीं अगर आप एसआई बनते हो इन दिल्ली पुलिस में, देखो साफ साफ लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस आप एसआई के लिए आप अप्लाई करते हो तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कहां से बना होना चाहिए, दिल्ली में बना होना चाहिए। बाकी सीएपीएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी के लिए आपका अपने सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए, आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए आप जा रहे हो, वहां पे आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करोगे, वहां के लिए आपको फाइनल तक जाना है, तो आपको दिल्ली का आपको बनवाना पड़ेगा क्या, ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस, सबसे ज्यादा दिक्कत जो आज की देखने को मिली है ना, वो ईडब्ल्यूएस सीपीओ नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस की दिक्कत देखने को मिली है। तो ईडब्ल्यूएस वाले आप लास्ट तक रुकना, लास्ट में हमको ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरी बात बता देंगे कि ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या चीजें मांगी जाती हैं और यहाँ पे क्या चीजें मांगी गई हैं। थोड़ा सा इसमें क्लैशिंग आई है कि अपने पास थोड़ा इन्होंने गलत तरीके से इस चीज को माना है। इसमें लिखा हुआ इन्होंने फिनेंशियल ईयर 2024-25 होना चाहिए, फिनेंशियल ईयर 2024-25 होना चाहिए, और वैलिड फॉर द ईयर, वैलिड फॉर द ईयर अपना फिनेंशियल ईयर 2023-24 और वैलिड फॉर द ईयर 24-25 होना चाहिए, इस प्रकार का इनका मतलब है। ठीक है, तो वैलिड ईयर अपना 2024-25 और फिनेंशियल ईयर लिखा हुआ है 2023-24 होना चाहिए। अभी मैं लास्ट में चीज लेके आया, उसका पूरा आपको एनेक्सर दिखाने वाला हूं जो इन्होंने दिया हुआ है, उसमें मैं आपको पूरी बात बता दूंगा जिस प्रकार से आप बनवा सकते हो। ठीक है, अब इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये एक थोड़ा ठीक बात है कि 1/8/2024 तक, अगर आपको अगस्त 2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पा रहा है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है इस पे होना। तो आपको 1/8/2024 तक, यानी अगस्त 2024 तक का ग्रेजुएशन का आपका आ पा रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो पा रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर देना, जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरे के पूरे बढ़िया से रह जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो मैंने डिस्कस कर ली। अब फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट के लिए क्या, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए आप ध्यान देना, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, वो दिल्ली का ही बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको जरूरी है, जो सिर्फ बेसिक का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जैसे कार का और मोटरसाइकिल का, आपको ट्रक बस का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, सिंपल
से आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आप बनवा सकते हो। और ये सारी चीजें जो है ना साथी, ध्यान देना, आप क्रूशियल डेट की पहले की होनी चाहिए, बाद की होंगी तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, आपके लिए वो दिक्कत आएगी। तो ये समस्या ना बन पाए, आप पहले से रेडी करवा लेना, नहीं तो फिर आप इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं। ठीक है, ठीक, और कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट जो बनते हैं, अगर वो भी आपका 1/8/2024 तक रेडी हो पा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो सर्टिफिकेट होता है यानी कि वो होता है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है ना दोस्त, तो आप इसमें क्या करोगे, बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, अभी पूरा पेपर का लेवल भी बताएंगे, पेपर की चीजें भी बताएंगे, कितना पैटर्न होता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स यानी 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम आपका 5% आपको बोनस मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप रखते हो तो। 10%, 10 मार्क्स यानी कि आपका 200 नंबर का एक पेपर होता है, प्री आपका 200 नंबर का होता है, मेंस भी 200 नंबर का होता है, मेंस में आपसे अंग्रेजी पूछेगा। तो 200 नंबर में से आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 10 मार्क्स, सपोज दैट जैसे आपके पास 223 नंबर आ गए, 400 में से आपके 223 नंबर आ गए, तो 10 मार्क्स आपको कहां से मिल जाएंगे, प्री से, और 10 मार्क्स आपको मेंस से मिल जाएंगे, यानी टोटल 20 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप इससे जरूर अप्लाई करना, आपको 20 नंबर का फायदा मिलेगा टोटल का टोटल। ठीक है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 6 मार्क्स एक पेपर में, नहीं टोटल 12 मार्क्स का उसको फायदा मिलने वाला है। और जिसके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट उसको एक पेपर में 4 मार्क्स का, बाकी दोनों पेपर मिला के 8 मार्क्स का फायदा होगा। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो ना, इससे जरूर अप्लाई करना। और ध्यान देने योग्य बात जो है कि 1/8/2024 के पहले सारी बातें पूर्ण होनी चाहिए, 1/8/2024 के क्रूशियल डेट के पहले पूरी बातें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे अब जो पेपर का पैटर्न पहले हम पूरा बता देते हैं, यहां तक कि ज्वाइनिंग तक का सफर आपको कहां कहां से तय करना होगा। सबसे पहले सीपीओ में आपका होगा प्री का एग्जाम, प्री के एग्जाम के भी पूरा लेवल बता देंगे प्री के एग्जाम की। और फिर इसके बाद आपको क्या आने वाला होता है, इसके बाद आपका कराया जाता है पीईटी यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है। इसके बाद होता है मेंस, इसके बाद क्या होता है आपका मेंस होता है। इसके बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा, इसके बाद आपको मेडिकल करवा लिया जाएगा, और फिर आपका दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के 1-2 महीने बाद आपकी करा ली जाएगी ज्वाइनिंग। तो इतना प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और ये प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होगा तो समझना, उस बात को भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्री है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, अपॉर्चुनिटीज में सबसे बेहतरीन इसलिए है साथी क्योंकि अगर एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल की बात करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ अप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया की मांग नहीं करते हैं वो लोग, वहां पे सभी लोग भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिकल नाम की एक चीज होती है, जब फिजिकल आता है ना तो एसएससी से काफी ज्यादा कंपटीशन ऑटोमेटिकली अपने आप छट जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे ना, 9-10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, इतने फॉर्म पड़ गए, उसमें से भी काफी लोग देने नहीं जाते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कर रखा है, प्री का पेपर हो जाएगा उसके बाद फिजिकल करवाएंगे। तो जो बच्चे कुचे होंगे ना, जो थोड़ा सा अपने पास नहीं उनका फिजिकल क्लियर हो पाएगा, यानी फिजिकल जो अपने पास आउट हो जाएंगे, तो यहां से उनकी काफी छटनी हो जाती है। फिर आती है बात मेंस की, फिर बात मेंस की आती है, फिर मेंस के बाद मेडिकल, तो सारी हर जगह पे आपके पास एक अच्छा लेवल मिल पाएगा। तो कंपटीशन यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है साथी, तो ये हो गया प्रीलिम्स की, और पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स आपसे कहा है कि मई में होगा, प्रीलिम्स मई में होगा। इसके बाद आपके पास ये इसके बीच में करा लिया जाएगा आपसे जून जुलाई में। मेंस जो आपके पास हो सकता है अगस्त से सितंबर में हो सकता है, फोकस करना, अगस्त से सितंबर में हो सकता है। जिस प्रकार का एसएससी अपना कैलेंडर निकाल रही है या एसएससी अपने हिसाब से काम कर रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सपेक्टेड चीजें बता पा रहा हूँ। ठीक है, फिर मेडिकल भी आपसे 1-2 महीने में करा लेगा, और यानी कि आप मानो आपकी जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, वो इसी साल 2024 में आ जाएगा। अगर आप एक बेहतरीन तैयारी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे मेंस में इंग्लिश पूछी जाएगी, तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। अगर आपकी इंग्लिश वाले साथियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि 2024 में 4200 ग्रेड पे की जॉब ले सकते हैं, अपने कंधे पे 2 सितारे चमकवा सकते हैं। तो साथी ये बात तो हो गई अपने बात। अब जैसे लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट में आपसे क्या पूछेगा, आपसे रीजनिंग पूछता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के होते हैं। आपसे पास जीएस पूछता है, जनरल नॉलेज, वो 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। मैथ भी आपसे पूछेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश पूछता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल टाइम जो आपको अलॉट किया जाता है वो 2 घंटे का दिया जाता है, यानी कि ये प्री का होता है।
प्री में से अगर हम 200 में से अगर कट ऑफ की बात करें, अगर पिछले साल को नजर रखते हुए इस बार तो थोड़ी कम ही जाएगी। तो आप ये समझ के चलना 130 नंबर आपके आ पा रहे हैं ना, तो 130 नंबर यूआर कैटेगरी से आप बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कर जाओगे, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये बात समझना, ये मैं अपने प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने चीजें आपको बताई है कि 200 में से 130 नंबर आपके लिए पर्याप्त होंगे, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और ध्यान देना, प्री अपना क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, प्री के नंबर आपके जुड़ते हैं, यानी कि दोनों पेपर के नंबर आपके जुड़ने होते हैं। तो यानी कि प्री में आप मैक्सिमम मार्क्स करने का प्रयास करना, वो आपको ही एडवांटेज देके जाएगा मेंस के लिए। फिर इंग्लिश भी अपने पास, यानी मेंस जो होता है, मेंस अपने पास भी 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश पूछता है। तो यहाँ पे आप जितने ज्यादा नंबर ले पाओगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें, 400 में से आपको मोटा मोटा जो नंबर देखना होता है वो 280 290 नंबर आपको यूआर कैटेगरी से कम ले आओगे ना, तो आप एक जॉब सिक्योर कर पाओगे, अच्छे तरीके से ले पाओगे। बाकी अगर हम पूरा का पूरा इसका बताएंगे आपको, पूरी की पूरी आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखाएंगे कि किस साल ज्यादा वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ गई, और हर साल ना कट ऑफ का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कंपटीटर बढ़ते जाते हैं। तो इस बात में मैं 400 में से मैंने आपको एक नंबर बता दिया कि आप 280 290 नंबर में से आप पा जाओगे, एक जॉब पा सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर 300 के ऊपर नंबर है ना, तो दिल्ली पुलिस में एसआई बनने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है साथी, तो समझ गए ना, ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न आप समझ गए। पेपर का पैटर्न इस प्रकार से होता है। अब कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट का अगर फिजिकल की बात कर लें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जो प्री के बाद होता है। उसमें क्या, मेल कैंडिडेट के लिए आपको क्या चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए उनको। चेस्ट जो होता है अनएक्सपेंडेड मोड में उनको 80 सेंटीमीटर का चाहिए, एक्सपेंडेड में 85 का। और यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें, और फीमेल भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए कितना 154 आपको क्या चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 154, और फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो जो लिस्टेड इन सीरियल नंबर 5, यानी कि जो अपने पास 157 जो होती है फीमेल के लिए चाहिए। तो इस बात को ध्यान देना, 170 किसके लिए होनी चाहिए, मेल के लिए होनी चाहिए, और 157 अपने पास फीमेल के लिए होने चाहिए। बाकी ये स्पेसिफिक लोगों के हैं जो स्पेशल क्राइटेरिया में आते हैं। आगे आपको अगर हम बात दिखाएं तो ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने कहा, जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत कहां पे है, अपनी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, जैसे उन्होंने लिख दिया है वैलिड ईयर में अपना क्या होना चाहिए, वैलिड ईयर में क्या होना चाहिए, 2024-25 होना चाहिए। सारी बात हम करेंगे आपसे, 2024-25 होना चाहिए। और इन्होंने कहा है फिनेंशियल ईयर में क्या होना चाहिए, फिनेंशियल ईयर में जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2023 और 24 होना चाहिए। ऐसा उन्होंने लिख के दिया है, जबकि साथ ही शायद इन्होंने गलती से ये बात लिख दी होगी, क्योंकि मैंने इनका पूरा एनेक्सर उठाया है, इनके पूरे एनेक्सर में, और ऐसा ईडब्ल्यूएस ही बनता है। देखो यहाँ पे होता है गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे आपका अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनेगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख जाता है। अगर आप यूपी के हो तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी, आप बिहार के हो तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आप एमपी के हो तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसा यहाँ पे लिखा जाता है। अब बात आती है कहाँ पे, देखो ये जो लिखा होता है यहाँ पे सबसे ऊपर वैलिड फॉर द ईयर, मैं जहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, पूरा एनेक्सर देख लेना कितने नंबर पेज पे होगा। ये यहाँ पे पेज नहीं शो कर रहा है, तो आप देख लेना एनेक्सर में पूरा नोटिफिकेशन में बता दिया। वैलिड फॉर द ईयर जो होता है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे उनको क्या चाहिए, 2024-25 चाहिए, 2024-25 चाहिए। और एक यहाँ पे होता है फिनेंशियल ईयर, ये लिखा होता है फिनेंशियल ईयर, यहाँ पे आपको 2023 और 24 चाहिए। साथ ही आप जैसे जानते होंगे कि जो अपना ईडब्ल्यूएस अपने यहाँ पे बनता है, ईडब्ल्यूएस जो अपने इधर बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वो अपना 1 अप्रैल से बनना काउंट होता है, 1 अप्रैल से बनना स्टार्ट होता है। और 1 अप्रैल से जब बनना स्टार्ट होता है तो वहां पे जब 1 अप्रैल से बनेगा तभी तो उसमें वैलिड ईयर 2024-25 पढ़ पाएगा। फिनेंशियल ईयर अपना कितना पढ़ पाएगा, फिनेंशियल ईयर पढ़ पाएगा 2023 और 24, तो ये फिनेंशियल ईयर पढ़ पाएगा 2023-24। लेकिन आपके पास अगर अभी का है ना, आपके पास अगर अभी का सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस, तो आप इसको लगा देना, दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे 1 अप्रैल से आया ना, तो आप नया वाला भी बनवा लेना जल्दी से, ये आप कोशिश करना, क्योंकि 31 मार्च तक का आपका वैलिड रहेगा, फिर अप्रैल में बन जाएगा तो आपका वो कंटिन्यू रहेगा, आपसे जो मांगेंगे आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो शायद इन्होंने अपने एंड से ये गलती की है, 1-2 दिन में शायद हो सकता है नोटिफिकेशन सुधार के यहाँ पे वो कुछ अपना लिखना चाहें, नहीं तो अपनी बातें जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, क्योंकि क्रूशियल डेट जो है वो 28/3 ही है, तो नए बार में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बनना ही स्टार्ट 1 अप्रैल से होगा। ये एसएससी के एंड से गलती है, ये आपके एंड से गलती नहीं है। और अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती भी है, तो वो अपना क्या, ओबीसी में अगर दिक्कत है, ओबीसी सर्टिफिकेट में से ईडब्ल्यूएस में दिक्कत है,
तो वो अपना किसमें यूआर में काउंट कर लिया जाएगा, उसको जॉब से नहीं रोका जा सकता, सिर्फ यूआर की कट ऑफ उसको क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये बात होगी। ईडब्ल्यूएस में अगर आपको दिक्कत पाई जाती है, और दिक्कत ईडब्ल्यूएस में चेक भी वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ दो चीजें चेक करते हैं, एक दो वैलिड फॉर द ईयर, एक फिनेंशियल, ये दो चीजें बिल्कुल सही पड़ी होनी चाहिए। कई जगह जो गलत बनाते हैं वो इसी में गलती कर देते हैं। तो साथी इस बात पे फोकस करना, और टोटल बातें मैंने सीपीयू पे बता दी। अब अगर आप बताना, अगर आपको इसकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चाहिए तो मैं आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बताऊंगा। और मैंने कहा ना, इंग्लिश का वेटेज बहुत शानदार है, तो अपने इंग्लिश के लिए अनमोल मैम जो कि इस चैनल पे अपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं, आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगी। तो आप उनको देखना, आपको बहुत फायदा होगा, आपको बिल्कुल फायदा होगा। ये 200 नंबर मेंस के और 50 नंबर समझ लो, 50 नंबर किसके, प्री के, 250 नंबर की इंग्लिश, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा वेटेज है इंग्लिश का। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, वो कैप कैसे पढ़ी जाएगी, ग्रामर कैसे पढ़ी जाएगी, आपको रीडिंग कैसे टैकल की जाएगी, सारी बातें वो आपको बताएंगी। ठीक है दोस्त, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी, जहां जहां ज्यादा दिक्कत थी वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी। आपको जिस चीज पे अभी भी दिक्कत लगे ना कि नहीं यहाँ पे इश्यू आ रहा है, तो आप बता देना कमेंट करके कि आपको ये चीज में प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए आपको लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको कंप्लीट चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो बस हो गया अपना पूरा का पूरा नोटिफिकेशन के बारे में, मैंने आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और सटीक इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, तो बाय बाय और जय हिंद।